ससुराली रिश्तों को खुश करने की दौड़ में हम ख़वातीन लगी तो रहती हैं, लेकिन यकीन करें कि आपको कुछ भी नहीं मिलता। एक कमरा जो हम बहुओं को मिलता है शादी के स्टार्ट में, वो ही हमारी दुनिया होती है। ठीक है, वो हमारा समझ लें कि आशियाना होता है, जहाँ पर आके हम रोते भी हैं और हंसते भी हैं। और जब किसी की बात बुरी लग जाती है तो हम कमरे में आके रो के और बाहर जाके सबके सामने फिर से हमें अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगी। अच्छा, ये जो वीडियो है ना, ये डिमांड के ऊपर मैं बना रही हूँ। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि आप जो है ना देवरानी जेठानी के ताल्लुक़ के ऊपर वीडियो बनाएं कि हमें किस तरह से रहना चाहिए या जॉइंट फैमिली सिस्टम में किस तरह से रहा जाए। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। अच्छा, कुछ जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं इतने माशाल्लाह से अच्छे हैं, इतनी अच्छी मेरी ऑडियंस है, चाहे थोड़ी है चाहे जितनी भी है, मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। इतना प्यार आप सब देते हैं, इतने प्यारे कमेंट करते हैं कि इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना। कल भी मुझे इतना प्यारा एक कमेंट रिसीव हुआ, मैं उसे स्क्रीन के ऊपर लगाऊंगी और आप जो है उसे रीड कीजिएगा। और जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं वो वीडियो देखते साथ ही जो है जैसे ही वीडियो ओपन करते हैं और वीडियो को लाइक कर देते हैं, तो यकीन करें आपके लाइक करने से मुझे इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो इसी तरह आप अगर इस टॉपिक पे और भी वीडियोस चाहते हैं तो आपने मैक्सिमम वीडियो को लाइक करना है। हमारी सोसाइटी में ना कह लें कि हम सबको ये चीज़ें विरासत में मिलती हैं जो कि सदियों से चली आ रही हैं कि जब भी किसी लड़की की शादी होती है ना तो उसकी शादी सिर्फ़ उसके शौहर से नहीं हो रही होती, बल्कि उसकी शादी उसके शौहर से जुड़े हुए तमाम रिश्तों से हो रही होती है। ठीक है, मतलब कि हमें अपने ससुराल के जो सब रिश्ते होते हैं ना, उन सब की हमें रिस्पेक्ट करनी होती है, उन सब की हमें देखभाल करनी होती है और उन सब रिश्तों को हमें साथ लेके चलना होता है। अब यहाँ पर आपने अपने रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या कह लें कि अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए सबको इम्पोर्टेंस देनी होती है, सबको साथ लेके चलना होता है, लेकिन आपने अपने लिए ये करना होता है कि आपने अपने ससुराली किसी भी रिश्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट जो है ना वो नहीं करना होता। चाहे वो आपकी देवरानी है, चाहे वो आपकी जेठानी है, चाहे वो आपको जितना भी मुखलिस होके दिखाए ना, ससुराल का कोई भी रिश्ता आपके साथ मुखलिस नहीं होता। आपके मुखलिस जो रिश्ते होते हैं ना वो सिर्फ़ आपके पेरेंट्स होते हैं या आपके बहन भाई होते हैं। लेकिन शुरू में हम लड़कियां अनजान होती हैं, हम ये समझ तो जाती हैं कि ये भी हमारे बहन भाइयों की तरह ही हैं रिश्ते, जो हमारी देवरानियाँ जेठानी हैं या हमारी नंदे हैं या हमारे देवर हैं। लेकिन ये रिश्ते आपके साथ कभी भी मुखलिस नहीं होते। आप इनके लिए कितना भी कर लो, ये कभी भी खुश होने वाले रिश्ते नहीं होते। ससुराली रिश्तों को खुश करने की दौड़ में हम ख़वातीन लगी तो रहती हैं, लेकिन यकीन करें कि आपको कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा मत करें कि आपको फिर बाद में बहुत ज़्यादा दुख हो कि मैंने तो इनके साथ ऐसे किया था या मैंने इस वक्त पे अपनी देवरानी जेठानी का ऐसे साथ दिया था और आज मुझे ज़रूरत थी तो इसने मुझे इनकार कर दिया या इसने मेरा साथ नहीं दिया, या मैं बीमार थी तो इसने मेरे बच्चों को नहीं देखा। जब मेरी देवरानी जेठानी बीमार होती है तो मैं इसके बच्चे भी संभालती हूँ, मैं इसके हिस्से के काम भी करती हूँ। इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के और दूसरों के हिस्सों के काम करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ़ अपने हिस्से का काम करें, जो आपको लगता है कि ये मुझे करना चाहिए, बस उतना ही करें। दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना तो अपने बच्चों को रुलाएं और ना ही खुद को रुलाएं। साफ सी बात है। बहुत कम ऐसा होता भी है, कोई 100 में से कह लें कि 2-3 देवरानी जेठानी ऐसी होती भी होंगी कि जिनका रिलेशन आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग होता होगा। लेकिन ज़्यादातर जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो रिश्ते होते हैं ना ये किसी के साथ मुखलिस होते हैं। इसलिए आपने बहुत ज़्यादा अपनी देवरानी पे या जेठानी पे ट्रस्ट करके उसके साथ समटाइम हम अपने दिल का गुबार जो होता है वो शेयर कर लेते हैं, लेकिन वक़्त आने पर वही आपकी देवरानी या जेठानी आपने जिससे अपने दिल का गुबार शेयर किया होता है वो आपकी सारी बातें उठा के आपके इन लॉज़ को बता देती है कि भाई ये तो आपके बारे में ऐसे कह रही थी। इसलिए आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किसी के ऊपर भी नहीं करना।
ना तो आपको किसी की हमदर्दी करने की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी से हमदर्दी लेने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे कोई मुखलिस नहीं होता ना, ऐसे ही कोई हमदर्द भी नहीं होता आपके ससुराली रिश्तों में से। तो इसलिए आपने दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं लगानी, ना ही अपने ससुराल वालों से और ना ही अपनी देवरानी जेठानी से। जब आप किसी से उम्मीदें लगाएंगे तो इसका नुकसान भी आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। फिर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे कि देखो जी, मैंने तो ऐसा सोचा था और मेरे साथ तो ऐसा हो गया। तो इसलिए आपने आपकी जो छोटी सी दुनिया है, जो आपके हस्बैंड हैं, जो आपके बच्चे हैं और एक कमरा जो हम बहुओं को मिलता है शादी के स्टार्ट में, वो ही हमारी दुनिया होती है। ठीक है, वो हमारा समझ लें कि आशियाना होता है, जहाँ पर आके हम रोते भी हैं और हंसते भी हैं। और जब किसी की बात बुरी लग जाती है तो हम कमरे में आके रो के और बाहर जाके सबके सामने फिर से हमें अपनी रोई हुई आंखों के साथ जो है ना, अपने फेस के ऊपर हमें स्माइल रखना पड़ती है। अपनी दुनिया में खुश रहने की कोशिश करें, ख़ुद को खुश रखें, अपने हस्बैंड के लिए खुश रहें, अपने बच्चों के लिए खुश रहें, कि दूसरों की वजह से आपकी लाइफ में कोई भी डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होनी चाहिए। ख़ुद को आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना, इन लॉज में रहना, देवरानी जेठानी के साथ रहना, ये आसान काम नहीं होता। रहना ये सदियों से चला आ रहा है और हर किसी की लाइफ में ये टाइम पीरियड जो है वो ज़रूर आता है। हर औरत को इस मराहिल से जो है ना गुज़रना पड़ता है, उसे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत सारी कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं, फिर जाके उसे अपने मतलब की चीज़ें, अपने मतलब का सुकून, अपने मतलब का सब कुछ उसे मिलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। शादी के शुरू के जो कुछ साल होते हैं वो हर औरत को बहुत सारी मुश्किलात जो होती हैं ना, उनका सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हमें ख़ुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होता है और हमें बहुत ही समझदारी के साथ चलना होता है, क्योंकि हमें अपनी वैल्यू दूसरों के सामने गिरानी नहीं होती। हम हर किसी को मुंह तोड़कर जवाब भी नहीं दे सकते और देना भी नहीं चाहिए। हर रिश्ते की एक रिस्पेक्ट होती है जो कि बहुत ज़रूरी है। देवरानी जेठानी का जो रिश्ता होता है, ठीक है, रिस्पेक्ट अपनी जगह पे, और आपको इन रिश्तों में मोहतात रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने कोई भी अपना वीक पॉइंट जो है ना, वो कभी भी अपनी देवरानी या जेठानी के साथ शेयर नहीं करना होता, क्योंकि ये ऐसे रिश्ते होते हैं जो मौका आने पर आपको डसते ही डसते हैं। इसलिए अपनी देवरानी जेठानी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना आपने, बहुत ज़्यादा आपने उसकी हमदर्दी नहीं लेनी और ना ही आपने उसकी हमदर्दी करनी है, ना ही आपने उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगानी हैं। यही सब रीज़न्स होती हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं या अगले की हमदर्दी करते हैं या उससे हम उम्मीदें लगाते हैं तो बाद में हमें पछतावा होता है। तो आपने ऐसा कोई भी काम नहीं करना। इसीलिए इन रिश्तों में बाउंड्रीज़ को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि कुछ टाइम पहले मैंने इस पे भी वीडियो बनाई है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, तो आप उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि बाउंड्रीज़ को भी सेट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि कोई भी आपकी जो लिमिट्स है वो उनको क्रॉस ना कर सके। और मैं आपसे भी हमेशा यही कहती हूँ, चाहे वो आपका कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो आपका बहन भाई ही हो, किसी के साथ भी अगर आप उलझें या आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो तो कभी भी इस हद तक मत जाएं कि दोबारा अगर आपको ज़िंदगी में कभी उस इंसान से आमना सामना हो तो आपको शर्मिंदगी महसूस हो। इसलिए जब भी किसी से उलझें, एक लिमिट में रह के उलझें। कभी भी आपकी भी लिमिट्स दूसरों के लिए जो है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। रिस्पेक्ट के दायरे से हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। जो भी आपको किसी से प्रॉब्लम है या किसी को आपसे प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को रिस्पेक्ट के दायरे में रहते हुए ही हमें सॉल्व करना चाहिए। अगर आपकी देवरानी जेठानी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, मतलब वो मौका ही नहीं जाने देती आपको टॉन्ट करने का, तो आप उनको मौका ही मत दें, आप उनके ज़्यादा करीब मत जाएं। ठीक है, जिस जगह पे वो काम कर रही हैं आप उधर मत जाएं, आप उनके वहाँ से निकलने का वेट करें, उसके बाद आप वहाँ पे जाके अपना काम करें। ठीक है, ख़ुद को थोड़ा सा बिज़ी कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो अपना सेपरेट ही स्पेंड करें, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने रूम के साथ। जब आप फ्री हों तब भी आप अपने ही रूम में कोई ना कोई काम जो है वो कर लें, कि आपकी देवरानी या जेठानी को मौका ही ना मिले आपको टॉन्ट करने का।
इन रिश्तों में थोड़ी सी स्पेस होना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा बातचीत करने से अवॉइड करें, किसी के मामलात में दखल अंदाज़ी मत करें। जितनी कोई आपसे बात पूछे सिर्फ़ उतना ही जवाब दें।